वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट देखने वाले हैं, जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए है। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 6 है, और इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। जाकर के आप देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं, और अपने जो हम लोग जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1-1 और 2-2 के बीच का ढाल क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, π/4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 56 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कंटिन्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश, वह कहीं नहीं जा सकता, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी वर्कोहोल, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, डोंट बी वर्कोहोलिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बॉय हैव डन मिस्टेक, तो इसका आंसर जो है वो डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायलेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फिन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है फिन प्लवन प्रक्रम का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह, तो इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा, अत्यंत वाष्पशील होती है स्पिरिट जो होती है, इसलिए वो ठंडी की अनुभूति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल होता है, जो काष्ठ के आसवन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मोहन राकेश की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। वैदिक हिंसा न भवती
इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से सही शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मृदुल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सही वर्तनी चुने। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निरीश्वरवादी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जे के जी टू द पावर -1 और के टू द पावर -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गामा किरणें का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, P ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश होगी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आधी घट जाएगी अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जब एक समान आपेक्षित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव V होगा। तो क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जा सकता है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 10⁷ केल्विन जरूरी होता है नाभिकीय संलयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, उप प्रधानमंत्री पद सृजन। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर ये लागू होती है उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? सीज की स्थापना। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चीन के तर्ज पर की गई है सीज की स्थापना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व इसे प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में
देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पे सबसे पहले आता है ग्रीष्मकालीन मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हाथियों के लिए जाना जाता है, जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्लेट बलुआ पत्थर से बनता है, ये गलत है। स्लेट जो होता है वो सिस्ट से बनता है, चूना पत्थर से जो है वो संगमरमर बनता है, डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, ग्रेनाइट से निस बनता है, बेसाल्ट से जो है वो एमपी पोलाइट बनता है, ग्रेबो से जो है वो सर्पेंटाइन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंडिका से मिलती है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण 1912 में बिहार नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बंगाल के प्रशासन के साथ बिहार को 1733 ईस्वी में जोड़ा गया था। अकबर बिहार को एक प्रांत 1580 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, सरकार के अंगों में शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्यपालिका शामिल होता है, विधायिका शामिल होता है और न्यायपालिका शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वृद्धि दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 28वें क्रिस्टल चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, RRR को मिला है। फिल्म RRR को नाटू नाटू गाने के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यदि किसी पिंड A का द्रव्यमान पिंड B के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, A का त्वरण B की त्वरण का आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, संकोश नदी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में ये पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हेरोइन प्राप्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हीरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जॉन सीले ने दी थी ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुए क्रिकेट टीम का नाम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय इसको व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी से माने कि संबंध करेंगे। शेरशाह सूरी ने ये कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीना बजाने में जो है अंग्रेज औरंगजेब को जो है वो दक्षता थी, बहुत अच्छा आता था इसको बजाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो है वो डायरेक्ट राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर.बी. घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको स्टार्ट किया था, होम रूल लीग सोसाइटी को लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में ये वर्णित है, अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 महीनों के अंदर भरा जाना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया था, भारत में समवर्ती सूची का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बराबर
अंतरालों पर ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कंटूर रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सल्फोनेट होता है, जो कपड़ा साफ करने में प्रयोग किया जाता है डिटर्जेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए पक्षी को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय जो है उसको सांस लेने में परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आयकर पे होता है, इनकम टैक्स पे होता है राज्य सरकार का अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, स्लग यह नाम किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गलित एल्यूमिना को ये नाम दिया जाता है स्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 भेद हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रीतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पानी शब्द का वचन क्या है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सदा एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूकेलिप्टस जो है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, नीला थूथा रासायनिक रूप से है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होता है नीला थूथा रासायनिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है भारत के स्थलाकृत मानचित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, एंजाइम मूलतः क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, समीर वी कामत जो है वो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एजुकेशन
टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है भारत का पहला राज्य जो एजुकेशन टाउनशिप बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10/21 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दामोदर मौजो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, फ्रॉम ऑन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो भी ए हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।